अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं हीट एनर्जी का और वर्क का। जब कोई फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है तो वी नो के सिस्टम होता है, उसका सराउंडिंग होता है और बाउंड्री होती है जो कि इन दोनों को सेपरेट करती है। अब सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का होता है। ओपन, जिसमें मास भी ट्रांसफ़र होता है, हीट भी ट्रांसफ़र हो जाती है। एक होता है क्लोज सिस्टम, जिसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। और थर्ड वन जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें ना मास ट्रांसफ़र होता है और ना हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको हम पार्टिकुलर फॉर्म भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कोई दूसरी फॉर्म है। ठीक है, जिसमें हम क्या डील करते हैं, सिर्फ हीट एनर्जी से डील करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करती थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरीके से हीट एनर्जी जो है वो भी दूसरी फॉर्म्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि जब कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें जब हीट ऐड की जाती है तो हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और कुछ वर्क भी होता है। तो अब इंटरनल एनर्जी जो है वो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यू यानी कि इंटरनल एनर्जी सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन जो आइडियल गैस होती है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है सिर्फ, क्योंकि उसमें सिर्फ रैंडम मोशन होती है, कोलिजन नहीं होता। तो कोलिजन ना होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो कैन वी से कि यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे, मोशन इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम होगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। तो अब जो है एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कब होती है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आइस ली, अब मैं चाहूँ कि इसको फ्रिज में रखे रखे ही इसको मेल्ट कर दूँ तो नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं आइस को बाहर रख दूँ तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक सिलेंडर है जिसमें हमारे पास मूवेबल पिस्टन है, यानी कि वो मूव कर सकती है, फ्रिक्शनलेस है। इस सिलेंडर को हमने किससे फिल कर दिया, आइडियल गैस से, जिसमें सिर्फ रैंडम मोशन होगी, पोटेंशियल एनर्जी या कोलिजन नहीं होगी। तो अब मैंने क्या किया कि इस सिलेंडर में मैंने कुछ हीट दी जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पिस्टन थी इमूवेबल वो मूव हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब वो मूव हुई तो कुछ वर्क हुआ, यानी कि वो पहले नीचे थी, अब वो चली गई ऊपर के साइड पे, तो वर्क हुआ ना। तो अब क्या हुआ, और साथ साथ क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर देने की वजह से, हीट देने की वजह से इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी भी जो थी, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो भी इंक्रीज़ हो गए। और हमारी इंटरनल एनर्जी, तो जाहिर सी बात है जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इंटरनल एनर्जी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या ये इक्वेशन बन सकती है कि व्हेन हमने सॉर्ट ऑफ हीट दी, क्यू दिया हमने यानी कि हीट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, यानी कि पहले कुछ और थी इंटरनल एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी और अब जो है वो डिफरेंट हो गई। तो यानी कि डेल्टा यू, यानी कि यू इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, प्लस वर्क इज़ डन, वर्क हुआ क्योंकि पहले पिस्टन जो थी वो डाउनवर्ड थी, अब वो अपवर्ड चली गई है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है और दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सिंपल सा था। तो Q जो है वो हीट ट्रांसफ़र है जो सिस्टम में दी गई है, इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर इनटू सिस्टम है, और W वर्क डन है जो सिस्टम में हुआ है। तो ये जो है ना, ये 3 फॉर्म है एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी जो है ये भी फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और जो वर्क है वो भी फॉर्म ही है एनर्जी, क्योंकि जब एनर्जी होती है तभी हम वर्क करते हैं। और Q तो हीट है, हीट भी एनर्जी होती है हमारे पास। ये इंटर कन्वर्टेड है, यानी कि हम एक चीज़ को कन्वर्ट करना चाहें दूसरी चीज़ में तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन प्रोसेस को, इसी इक्वेशन को डिफरेंट जो प्रोसेस में लेके जाएंगे, इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो मस्ट वॉच दैट वीडियो भी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।